हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस IQ क्लासेस में। तो भाई बहुत से लोगों का डाउट था सैलरी सैलरी सैलरी। भाई डाउट क्या है, मतलब सही भी कहना है। अब आदमी मेन तो मतलब सिर्फ भाई कमाने के लिए सभी सोच रहे हैं। तो भाई लोगों का डाउट आ रहा था कि भाई ये बताइए कि जब जिस दिन से मैं ज्वाइन करूँगा उस दिन से सैलरी मिलेगी या फिर जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मेरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद मिलेगी। देखो भाई, मैं आपको अभी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब बस सबसे बढ़िया इसी चीज़ के लिए है, सैलरी के मामले में। आप प्राइवेट में तो गवर्नमेंट से ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का रुतबा और सैलरी इसकी बात ही अलग है, खास करके सेंट्रल जॉब की। देखो, अब बहुत से लोग का भाई डाउट आता है कि भाई क्या ट्रेनिंग के टाइम पे हमें 1-2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी। तो भाई देखो, ये डाउट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ सेंटरों पे रूल मतलब वहाँ का मतलब जो लोग ना सेट कर पाएँ, ना ऊपर तक भेज पाएँ, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको सैलरी में दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, सैलरी आपको पूरी मिलेगी। आप जिस दिन से ज्वाइन करेंगे, आप कोई बंदा 21 को ज्वाइन कर रहा है तो उसकी सैलरी 21 से बनेगी, कोई 25 से ज्वाइन कर रहा है तो सैलरी 25 से बनेगी। सैलरी आपको पूरी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में टाइम ये हो सकता है कि आपको 1-2 महीने कोई दिक्कत हो सैलरी में, मतलब आने में, या कुछ ना मतलब फॉल्ट हो जाता है, तो आपके 1-2 महीने स्टार्टिंग में मतलब 1 महीने सैलरी बाद आती है, कम से कम 2 महीने लग सकते हैं सैलरी में। क्योंकि हर फोर्स में ऐसा नहीं होगा, किसी फोर्स में ऐसा हो जाएगा, किसी ट्रेनिंग सेंटर पर ऐसा हो सकता है या आपकी स्टार्टिंग के 2 महीने की सैलरी रुक जाए, लेकिन सैलरी आपकी पूरी आएगी। वो 2 महीने अगर बाद आएगी तो 2 महीने की लगातार मतलब पूरी सैलरी आएगी। आपको ट्रेनिंग से ही पैसा मिलने लगता है, पहले दिन से आपको पैसे आपके काउंट होने लगते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी सैलरी कहीं नहीं जाने वाली है, सैलरी आपको पूरी मिलेगी। अब बस लोग कहते हैं भाई ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो भाई देखो, आपको बता देता हूँ कि NCB को छोड़ के, NCB का पे ग्रेड आपका 18,000 है, उसको छोड़ के बाकी आप SSC GD में किसी भी जॉब पर जाएंगे तो आपका सबका बेसिक पे 21,700 है। तो आपको जो ट्रेनिंग पे सैलरी मिलेगी ये 21,700 मिलेगी। उसके साथ में आपको 42% DA मिलेगा, जो आपका मिलता है 42%। आप ये काउंट कर लीजिएगा। HRA TA नहीं मिलता, HRA और TAD आपको नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा। और शॉप अलाउंस वाला जो आपको मिलता है वो मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिएगा, आप किसी भी फोर्स पर ज्वाइन हुए हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी बनने वाली है वो 30,000 प्लस ही बनने वाली है, कम से कम। किसी किसी फोर्स में ज़्यादा बन जाएगी, मतलब वो रिस्क अलाउंस पर डिपेंड हो जाता है। जिस फोर्स का मतलब वो उसका अलग चार्ज दे देता है, क्योंकि असम राइफल में से आप ज्वाइन होंगे तो आपका मिस का मिल जाएगा। आप SSF में ज्वाइन होंगे तो आपको मिस का पैसा नहीं मिलता है। तो मतलब सब फोर्स का अलग हो सकता है। तो मिनिमम आप समझ लीजिए कि आपको 30,000 रुपये तो सैलरी आपको मिलने वाली है। किसी में 33,000 भी होगी, किसी में 32,000 भी होगी, और किसी का रिस्क अलाउंस अगर ज़्यादा होगा तो 35,000 भी वो पहुँचेगी। तो सैलरी का मैंने बता दिया कि 30,000 आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद सैलरी आपके पोस्टिंग पर डिपेंड होगी, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। तो भाई मैंने आपको सब कुछ डाउट क्लियर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट रहता है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर मुझसे इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। साथ ही में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से आकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि कोई भी आपका अगर कोई डाउट, मतलब सबसे पहले जो आपको जो डाउट रहता है वहाँ से भी लोगों ने मतलब कमेंट में पूछ लेते हैं बच्चे, और सबसे पहले जो कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।